नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का 13वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। विकुंठ जी कहने लगे, तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्ये, यदि तुम अपने भाई के लिए सुख की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगे कि हे वेश्ये, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व काल में मधुवन में शलाकी नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्राह्मण के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह माय, ध्यान निष्ठ और गुणात्मक यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्राह्मण के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चराचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आगमन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं स्नात हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वेश्ये, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इस सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वान में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी स्वयं श्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंड को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वेश्य के पुत्र विकुंड ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तो ये था हमारा जेठ मास का 13वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।